हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, आज हम एक ऐसे उत्पाद की बात करेंगे, ऐसे उर्वरक की बात करेंगे जो आपकी फसलों में डाल देगा जान, जो पौधों में हरापन लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम एक जैसे जिंक सल्फर होता है, कॉपर होता है दोस्तों, उसी प्रकार एक और तत्व जो होता है जो पौधों में हरापन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। फॉस्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, परंतु एक और ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों जो फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, पौधों में हरापन लाता है, पत्तियों को पीलेपन से बचाता है, रोगों से बचाता है और आपको बम्पर उत्पादन देने में सक्षम होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उस पोषक तत्व का नाम है मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम दोस्तों आपने सुना होगा कभी ना कभी नाम। मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है हमारी फसलों के लिए दोस्तों, जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, पोटास, जिंक, सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, सल्फर, कॉपर, ऐसे कुछ जो तत्व होते हैं दोस्तों, उसमें एक मैग्नीशियम का नाम भी होता है। दोस्तों मैग्नीशियम क्लोरोफिल दोस्तों नाइट्रोजन तो बनाता ही है, परंतु मैग्नीशियम जो होता है नाइट्रोजन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम ही है दोस्तों जो पौधों के अंदर नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने की मात्रा को जो बढ़ाता है वो मैग्नीशियम ही होता है। दोस्तों मैग्नीशियम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है दोस्तों, भले ही इसकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों यह फसल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसल में यह फुटाव करता है, कल्लों की संख्या को बढ़ा देता है, टिल्डरिंग कल्ले, और पौधों में जो हरापन आता है वो इसी की वजह से आता है। और बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों मैग्नीशियम के। दोस्तों मैग्नीशियम बाजार में मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से मिलता है, जिसमें दोस्तों मैग्नीशियम भी होता है प्लस सल्फर होता है, इसलिए उसका नाम मैग्नीशियम सल्फेट होता है। जिसमें दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम की मात्रा 9.5% और सल्फर की मात्रा जो होती है वो 12% होती है दोस्तों। और दोस्तों मैग्नीशियम की कमी और इसका कब कितनी मात्रा में उपयोग करना, ये सब हम इस वीडियो में आपको पूरी बता रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो का उद्देश्य यही दोस्तों यदि मैग्नीशियम की कमी हो तो दोस्तों, यदि जैसे गेहूं को ले लेते हैं, यदि दोस्तों जैसे गेहूं में मैग्नीशियम की कमी हुई है दोस्तों, हर फसल में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी कोई फसल नहीं जिसमें मैग्नीशियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैग्नीशियम दोस्तों हर फसल में ये पोषक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस की मात्रा को बढ़ाता है और पौधों में हरापन लाता है, वो होता है मैग्नीशियम। नाइट्रोजन तो करता ही करता है दोस्तों, परंतु मैग्नीशियम का काम भी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना होता है। तो दोस्तों जैसे अपन एक गेहूँ फसल लेते हैं, यदि गेहूँ में मैग्नीशियम की अगर कमी आएगी दोस्तों, तो गेहूँ के जो नीचे के पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, जब आपकी गेहूँ के 50-60 दिन की अवस्था हो जाती है, आप कभी भी नोटिस करना, जो गेहूँ के नीचे वाली जो पत्तियाँ हैं दोस्तों वो पीली पड़ जाती है दोस्तों। कभी भी आप उसको बारीकी से अध्ययन कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर नीचे की पीली पत्ती, नीचे की जो पत्तियाँ होती है, ऊपर तो हरा रहता है गेहूँ का पौधा, लेकिन नीचे की कुछ पत्तियाँ पीली होकर सूखने लगती है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उसमें मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। मैग्नीशियम पौधों में, जैसे गेहूँ का पौधा, उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, वह ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है दोस्तों मैग्नीशियम। तो दोस्तों होता क्या है, जब गेहूँ के पौधे में जब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो वो मैग्नीशियम गेहूँ के पौधों की नीचे की पत्तियों से उठकर ऊपर की ओर चला जाता है, तो इसलिए ऊपर के पौधों में हमको बहुत अधिक हरापन देखने को मिलता है और जो नीचे की जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली हो जाती हैं दोस्तों। आप कभी भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बैठकर खेत में आपकी गेहूँ की जो फसल को, उसमें नीचे की पत्तियाँ हमेशा आपको पीली मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों आप कभी भी जाना आपके खेतों में, आपकी जो खेत की जो फसल है गेहूँ की, उसमें पौधों को नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा दोस्तों, तो नीचे की पत्तियाँ आपको गेहूँ की पीली दिखेंगी और ऊपर की हरी दिखेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह नीचे वाले पत्तों से मैग्नीशियम को खींच लेता है गेहूँ का पौधा, और ऊपर की पत्तियों में सारा मैग्नीशियम चला जाता है और ऊपर की पत्तियाँ हमको हरी दिखाई देती है दोस्तों। तो जैसे हम सभी फसल में दोस्तों समान रूप से काम करता है मैग्नीशियम। हम गेहूँ की फसल लेते हैं मोटा दोस्तों, मैग्नीशियम गेहूँ की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की मात्रा को बढ़ाता है जिससे पौधों में अधिक हरापन आता है। और फॉस्फोरस की जो सक्रियता होती है, फॉस्फोरस को सक्रिय करने की भूमिका निभाता है हमारा मैग्नीशियम दोस्तों। फॉस्फोरस पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों अगर आपकी खेत की मिट्टी में अगर मैग्नीशियम की कमी है, आपकी फसल में अगर मैग्नीशियम की कमी है, तो फॉस्फोरस ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा।
यदि आपकी मृदा है, आपकी जो खेत की मिट्टी है, अगर उसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम है दोस्तों, तो जो खेत में आप गेहूँ की बोने के टाइम दोस्तों ये डीएपी डालते हैं। डीएपी में दोस्तों, डीएपी होता क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। उसमें दोस्तों फॉस्फोरस की मात्रा होती है। दोस्तों फॉस्फोरस को पचाने का जो काम होता है वो मैग्नीशियम ही करता है। अगर मैग्नीशियम की अगर आपकी मिट्टी में कमी है दोस्तों, तो आपका डीएपी आपकी फसल तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए दोस्तों, ये सही बात बोल रहा हूँ। आपकी डीएपी को पचाने का काम, आपके पौधों को डीएपी को पचाकर आपके पौधों तक पहुंचाने का काम मैग्नीशियम ही करता है। तो दोस्तों अगर आपकी मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी है तो आपको डीएपी का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। आपकी जो फॉस्फोरस है आपकी मिट्टी में आपने जो दिया है वह ठीक तरीके से आपकी पौधों तक नहीं पहुंच पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। और फॉस्फोरस का काम भी पौधों में हरापन लाने का होता है, और डीएपी में फॉस्फोरस होता है दोस्तों। तो डीएपी आपकी पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगी अगर मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम जो दोस्तों आपकी गेहूं की फसल में कल्ले और फटाव टिल्डिंग की मात्रा को बढ़ाता है। आपके गेहूं में अच्छे कल्ले होंगे, अच्छा फटाव होगा, अच्छी बढ़वार होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल तो बढ़ाता ही है, हरापन तो लाता ही है, फॉस्फोरस की सक्रिय भूमि फॉस्फोरस में सक्रिय भूमिका तो निभाता ही है, फॉस्फोरस के काम को तो बढ़ाता ही है। ये ज़मीन में जो पड़े पोषक तत्व होते हैं ना दोस्तों, उनको पौधों तक पहुंचाने का काम भी मैग्नीशियम करता है दोस्तों। जो आपके जो ज़मीन में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको पौधों तक पहुंचाने का काम भी मैग्नीशियम करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैग्नीशियम फसलों में बहुत ज़रूरी होता है। हमारी खेती किसानी में मैग्नीशियम की भूमिका बहुत अहम होती है दोस्तों। जैसे अन्य पोषक तत्वों की होती है, वैसे मैग्नीशियम की भी दोस्तों हमारी फसल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। इसलिए मैग्नीशियम को दोस्तों आप नज़रअंदाज न करें। बाज़ारों में मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से आपको ये उर्वरक मिलता है। जैसे एक बड़ी कंपनी में दोस्तों जैसे इफ़को जो होती है, इफ़को भी मैग्नीशियम सल्फेट बनाती है दोस्तों। उसका आप या तो फोलियर के माध्यम से आप उसका स्प्रे कर दीजिए, या आप खेत में उसको खाद के साथ डाल दीजिए दोस्तों, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप आपकी मिट्टी की जांच कराइए, अगर आपकी मिट्टी में अगर मैग्नीशियम की कमी है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कीजिए दोस्तों। ये बहुत अधिक आपको लाभ देगा। क्योंकि दोस्तों आप कम खाद में भी जो आप यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, वो आप अगर कम मात्रा में भी आपकी फसल में डालेंगे ना दोस्तों, जिस फसल में आपने जिस मिट्टी में आपने मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर दिया है, उस खेत की फसल में अगर आप यूरिया डीएपी की मात्रा कम भी कर देंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैग्नीशियम क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस की मात्रा को बढ़ाता है, फॉस्फोरस की सक्रियता, फॉस्फोरस को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है, फॉस्फोरस को पचाने का काम करता है। जो डीएपी होती है उसको घुलनशील अवस्था में लाकर उसको पौधों तक पहुंचाने का काम मैग्नीशियम ही करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैग्नीशियम आप ज़रूर लाइए, मैग्नीशियम सल्फेट, इफ़को का मैग्नीशियम सल्फेट आप बाज़ार से लाइए और उसका प्रयोग कीजिए दोस्तों, आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण मैग्नीशियम होता है दोस्तों। नाइट्रोजन तो हरापन लाता ही है, लेकिन मैग्नीशियम उसमें अहम भूमिका निभाता है। और मैग्नीशियम दोस्तों डीएनए को भी मजबूत करता है। पौधों के डीएनए हम इंसानों में भी होते हैं और पौधों में भी होता है। तो इंसानों के डीएनए दोस्तों पौधों का डीएनए को मजबूत करता है, कोशिकाओं को मजबूत करता है, कोशिकाओं तक पोषण देने का काम करता है हमारा मैग्नीशियम दोस्तों। तो दोस्तों ये पौधों में बहुत अधिक हरापन लाता है, डीएपी की पावर को ये बढ़ाता है मैग्नीशियम, फॉस्फोरस की सक्रियता को बढ़ाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, और पौधों में बहुत अधिक हरापन लाता है। अगर मैग्नीशियम की अगर आपकी फसल में कमी होगी ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कि पौधों पत्ते जो होते हैं दोस्तों कोई फसल के, उसके किनारे किनारे पे पीला 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 आपको दिखाई देंगे पत्ते। किनारे पूरा पत्ता हरा है, लेकिन किनारे किनारे अगर उसके पीले हैं, कहीं कहीं पीले पीले धब्बे आ रहे हैं, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपकी फसल में मैग्नीशियम की कमी है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी भरपाई करना जरूरी है। आप बाजार से इफ़को का मैग्नीशियम सल्फेट लाइए और उसको आपके खेतों में या तो स्प्रे कीजिए, या उर्वरक के साथ उसको मिलाकर डाल दीजिए दोस्तों। इससे मैग्नीशियम की कमी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें हमारी वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।